गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको इस साल की बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024-22 साइंस की पेपर के फिजिक्स का पार्ट सॉल्व कराऊंगी। सबसे पहले आप देखें इसके सब्जेक्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, प्रकाश के अपवर्तन की प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, सबसे पहले हमने दो पारदर्शी माध्यम बना लिए। ये माध्यम एक हो गया और ये माध्यम दो हो गया। ये इनका पृथक्करण हो गया। इस पर मैंने एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, ये आप देखोगे तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ये माध्यम एक था, ये माध्यम दो हो गया। तो अपने मार्ग से विचलित होने में या तो ये अवलंब से दूर हटेगी या अवलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से ये झुक गई, सीधी ना निकल के थोड़ी सी झुक गई है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो प्रकाश गिरता है उसे कहेंगे आपतित किरण। इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। ये हो गया अपवर्तन को आपतन करो। ये हो गया अपवर्तन को। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है, इसका अपोजिट करें तो अवलंब से दूर हट जाती है। तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण, इसी चीज को लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह
इस घटना को प्रकाश का चली गई, तो ये जो है वहां नहीं चल सकती वीडियो, अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर कुछ झुक जाती है। जबकि इसे काले के नीचे कॉपी में करें। सघन से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में आया हुआ है। इसे हेडिंग डालकर बस इतना लिखना और चित्र बना देंगे तो नंबर पूरी मिल जाएगी। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बच्चों, नेत्र की दीर्घदृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सघन माध्यम से विरल
या दूरदर्शी दोष, एक ही बात है। दीर्घदर्शी दोष या दूरदर्शी दोष, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। जबकि नाम क्या है, दूरदर्शी दोष, लेकिन दूर की स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति का नॉर्मल आंख का जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर पहुंच जाता है, जिस कारण व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुएं या उससे अधिक दूरी पर रखी हुई उसके पास रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें ये लिखेंगे दीर्घदर्शी दोष व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति की आंख का निकट बिंदु पच्चीस सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो जाता है। चालू स्कूल से एक को बदल हो देना। नेत्र में सेंटीमीटर वर्ग की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पन्ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है। पीछे बनता है। किस प्रकार बनता है वो अभी मैं इससे अगले पेज पर डायग्राम बनाऊंगा।
ये बच्चे मैंने मानव नेत्र बना दिया है, इसका ये निकट बिंदु O है। ये इसका मैंने O निकट बिंदु ले लिया। यहाँ पर कोई निकट बिंदु पर वस्तु रखी है, तो जब व्यक्ति की आंख में दूरदर्शी दोष होता है तो क्या होता है कि इस वस्तु से चलने वाली किरणें इस तरीके से गई और मानव नेत्र में जो अभिदर्शक लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, इससे अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना मिलकर कहाँ मिलेंगी? इस तरीके से इनका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? दोष के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, जो वस्तु से चलने वाली किरणें होती हैं वो इससे पहले वस्तु से चलने वाली किरणें होंगी, यहाँ पर हम बीच में लेंस लगा देंगे तो उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर वो इसके पीछे जहाँ इसका निकट बिंदु शिफ्ट हो गया था उससे आपकी विपरीत होती है, जो उससे अपवर्तित होकर यहाँ पर आएंगे और फिर वापस जाएंगे, नेत्र लेंस से जब टकराएंगी तो वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिल जाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनेगा? रेटिना पर बन जाएगा। तो यानी कि इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। ये मैं इसका निवारण का चित्र बना रही हूँ बच्चों। ये इसका निकट बिंदु हो गया। ये इसका निकट बिंदु हो गया। जब हमने इसके बीच में एक लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस लगा दिया यहाँ पर एक, तो क्या होगा, जो आपतित किरणें होंगी इस लेंस से अपवर्तित होकर वो हमें पीछे से आगे प्रतीत होंगी। मान लीजिए यहाँ इसका आभासी निकट बिंदु था, ये तो निकट बिंदु था और ये क्या है? आभासी बिंदु जहाँ इसका शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो किरणें थी इससे उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर और ये इस बिंदु से आगे निकलता है, इस तरीके से आगे भी प्रतीत होगी।
ये जो किरणें चली थी ये यहाँ से हमें आती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, और जब इस पे टकराएंगी तो प्रतिबिंब वो कहाँ पर मिलती है, रेटिना के पीक बिंदु पर, और यहाँ पर इसका फिर प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है, जो क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, जो निकट बिंदु पर रखी हुई वस्तु से किरणें आती हैं उनको अपवर्तित कर आभासी निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिल जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर मिल जाता है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस क्षेत्र को बनाने की इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकल दूरी के लिए सूत्र लिखिए, उत्तल दर्पण की कोई दो उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का, फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए, और सेकंड है उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए फोकस दूरी के लिए हेडिंग डालकर इसका सूत्र लिखिए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। लेंस के लिए माइनस होता है और दर्पण के लिए प्लस होता है, उसमें भी पहले आ जाता है। जहां अब यहाँ पर जो लेटर्स हैं उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ दे रखा है f। f क्या होता है, दर्पण की ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, दर्पण की फोकस की दूरी, दर्पण की फोकस की दूरी। सेकंड क्या यूज हुआ इसमें, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और थर्ड v, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी।
बस, ट्रक, आदि। वाहनों में